दोस्तों घर और किचन के काम कुछ ऐसे काम हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकते, लेकिन अगर कुछ टिप्स एंड हैक्स के साथ किया जाए तो उन कामों को हम बहुत ही जल्दी निपटा सकते हैं। तो आज ऐसे ही कुछ यूजफुल टिप्स लेकर आ चुकी हूँ जो आपका बहुत ही काम आएगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आज का पहला टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा खास भी है। तो यहाँ पर हमने लिए हैं एक प्लास्टिक बोतल, क्योंकि इस प्लास्टिक बोतल की मदद से एक बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बना करके तैयार करूँगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्लास्टिक बोतल का जो टैग है उसको हटा देना है। उसको हटाने के बाद बोतल का जो मुँह है उसको मैं कट करूँगी, और साथ ही में जो प्लास्टिक बोतल का नीचे वाली पार्ट है उसको भी हमें कट करना है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों ही साइड को हमें कट करके फेंक देना है। तो ये देखिए दोस्तों, ऑर्गेनाइज़र बन करके तैयार हो चुका है। और इस ऑर्गेनाइज़र को फिक्स करने के लिए हमें चाहिए डबल साइड टेप। ठीक है, तो इस तरह से छोटा सा टुकड़ा आप टेप का कट कर लीजिए और यहाँ पर इस तरह से लगा दीजिए। आप चाहें तो 2 टेप भी लगा सकते हैं। अब चाहे तो इसको आप बाथरूम में, बालकनी में, कहीं पर भी इस तरह से फिक्स कर दीजिए। और इसमें आप रख सकते हैं, देखिए इस तरह का वाइपर, या जो जाला झाड़ने वाला जो स्टिक होता है उसको भी आप रख सकते हैं। तो दोस्तों अक्सर क्या होता है कि यही सब छोटी मोटी चीज़ ना घर में इधर उधर फैला हुआ होता है, जिस कारण घर बहुत ही मैसी दिखता है। तो क्यों ना इस तरह से प्रॉपर तरीके से अगर इसको ऑर्गेनाइज करके रखा जाए तो आप देखिएगा घर बहुत ही सुंदर और ऑर्गेनाइज दिखेगा। है ना, कितना बढ़िया सा आइडिया। आई होप ये आइडिया आपका बेहद ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो दोस्तों हम जो इस तरीके का बैग यूज़ करते हैं, चाहे वो इस तरीके का बैग हो या कोई भी बैग हो सकता है। कई बार ऐसा होता है बैग में पेन का निशान बन चुका है। खास तौर में घर में अगर छोटे बच्चे होते हैं ना, तो शरारती से बच्चे लोग इस तरीके का हरकत करते रहते हैं। अगर देखिए इस तरह से पेन का निशान अगर बैग में दिखता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा भद्दा दिखता है। उस बैग को यूज़ करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से मैंने जानबूझ के पेन का निशान बना दिया है। चाहे वो पेन का निशान हो, मार्कर का निशान हो, उसको छुटाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको एक बहुत ही आसान सा तरीका बता देती हूँ इसको छुटाने का। लेना है आपको सैनिटाइज़र, और सैनिटाइज़र थोड़ा सा इस तरह से निशान जहाँ पर बना है वहाँ पे डाल दीजिए। ले लीजिए एक कॉटन और हल्के से इस तरह से रब कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से जैसे ही आप हल्के से रब कीजिएगा ना, तो देखिएगा पेन का जो निशान है ना वो छूटता चला जाएगा। सबसे ज़्यादा जिद्दी होता है बॉल पेन का निशान। अगर बॉल पेन का निशान इस तरह से रिमूव हो सकता है तो कोई भी निशान इस तरह से रिमूव हो सकता है। ठीक है ना, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कितना बढ़िया तरीके से पेन का निशान रिमूव हो चुका है ना, कितना यूजफुल आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। और इस टिप में मैं आपको बताऊंगी बारिश के दिनों में बिस्किट को हम नमियों से किस तरह से बचाएं। क्योंकि बारिश के दिनों में ना मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण हर चीज़ में नमी आ जाता है, नमी पकड़ लेता है। तो देखिए गाइस, जब हम मार्केट से बिस्किट ले आते हैं ना, तो पैकेट से खोल करके सीधा इस तरह से हम डिब्बों में रख देते हैं। अब देखिए बारिश के दिनों में ना क्या होता है, नमी बहुत जल्दी पकड़ लेता है, बिस्किट सॉफ्ट पड़ जाता है, इसलिए इस बिस्किट को कोई भी खाना पसंद नहीं करता है। तो इसके लिए आप एक काम कीजिए, जब आप पैकेट से बिस्किट को इस तरह से खोल करके डब्बे में रखें, तो थोड़ा सा ना कच्चे चावल के दाने इस तरह से बिस्किट में डाल दीजिए, यानी कि छिड़क दीजिए इस डिब्बों में। देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है, डायरेक्ट अगर आप चावल के दाने को इस तरह से छिड़केंगे ना, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग ना चावल की पोटली बना करके रखते हैं, तो इस तरह से पोटली बना करके ना रख करके डायरेक्ट अगर चावल का छिड़काव कीजिएगा ना, तो ये ज़्यादा असरदार होगा। इससे कि देखिएगा बिस्किट में नमी बिल्कुल भी नहीं पकड़ेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। मेरा अगला टिप ग्राइंडर को लेकर के है। देखिए गाइस, इस तरह से जो ग्राइंडर का मोटर वाली पार्ट होता है ना, जहाँ पर हम मिक्सी जार को रख करके मसाला वगैरह पीसते हैं, ये वाली जगह बारिश के दिनों में क्या होता है, इसमें ना मॉइस्चर यानी कि बहुत ज़्यादा सीलन आ जाती है, और फिर अंदर ही अंदर वो सीलन जा करके ग्राइंडर को खराब कर देते हैं। तो इसके लिए आप एक काम कीजिए, खास तौर में बारिश के दिनों में ले लीजिए न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा इसमें से कट कर लीजिए। जैसे कि हम सभी को पता है कि न्यूज़पेपर जो है ना वो मॉइस्चर को सोक करने में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, न्यूज़पेपर का जो टुकड़ा हमने कट किए ना, उसको कुछ इस तरह से ये जो मोटर वाली पार्ट है ना वहाँ पर डाल करके रख दीजिए। देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से, इससे 2 फायदा होगा। एक तो सीलन मॉइस्चर जो भी रहेगा उसको न्यूज़पेपर बहुत ही इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा, और दूसरी बात ये है कि गंदगी यहाँ पे नहीं गिरेगा, यानी कि बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। इस तरह से न्यूज़पेपर से ये कवर होके रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से न्यूज़पेपर आप ज़रूर डाल के रखें, और जब आपको ग्राइंडर को यूज़ करना होगा ना, तो न्यूज़पेपर को हटा करके आप यूज़ भी ईजिली कर सकते हैं ना। कितना बढ़िया सा आइडिया।
तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास साड़ी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन साड़ियों को हम ठीक ठाक ऑर्गेनाइज करके नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि अलमीरा बहुत छोटा है, जिस कारण साड़ी खराब हो जा रहा है, साड़ी में रिंकल आ जा रहा है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कम से कम जगहों में हम साड़ियों को किस तरह से अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख पाएँ। तो इसके लिए आप ले लीजिए इस तरह का कोई सा भी डोरी, और डोरी को इस तरह से एक फोल्ड करके ना बराबर कर लीजिएगा। बराबर करने के बाद एक ऊपर के साइड में और एक नीचे के साइड में इस तरह से 2 गांठ लगा दीजिएगा। तो इस तरह से गांठ लगाने की वजह से आप देखिएगा ना, रिंग आकार में स्पेस बन करके तैयार हो जाएगा। ये देखिए 2 स्पेस बन करके तैयार हो चुका है। और फिर जब इसको आप अलमीरा में बांधेंगे ना, तो आप देखिएगा इसका 3 स्पेस बन करके तैयार हो जाएगा। तो जब अलमीरा में बांधना है ना, तो इस तरह से 2 गांठ लगा करके अच्छे से टाइटली इसको बांध लीजिएगा ताकि ये एकदम से ना खुले। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से टाइटली ये बंधा गया है। अब देखिए इसका यूज़ में, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पहले तो आप देख लीजिए कि 3 स्पेस रिंग आकार में इसका 3 स्पेस बन करके तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक एक हैंगर को इस तरह से एक एक स्पेस में हम रखेंगे, ठीक है। आप चाहे तो 2 हैंगर भी रख सकते हैं, स्पेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो इस तरह से जहाँ पर आप मिनिमम 1 साड़ी रखते थे, वहाँ पर आप मिनिमम 3-3 साड़ियों को रख पाएंगे, जिस कारण क्या होगा, आपका अलमीरा में जगह बहुत कम घेरेगा, स्पेस बचेगा, देखने में भी सुंदर लगेगा। और जो कोई भी देखेगा आपको पूछेगा ज़रूर कि आपने इसको किस तरह से बनाए हैं, और बहुत सुंदर भी लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं यही पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगा है। वीडियो यूज़फुल लगने पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।